हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा इस वीडियो का। जी हाँ दोस्तों, हम 5 आपके वीक पे आपका जो मार्केट है 5 दिनों चलता है और 5 इंडेक्स की एक्सपायरी होती है जिन पे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और मंडे वाले दिन बैंक एक्स की भी होती है, पर हम उसके ऊपर बातें नहीं करेंगे। हम बातें आपकी किस किस की पर करेंगे। आपका सबसे पहले तो आपका मिड कैप, ये रहा आपका मिड कैप। आपका फिन निफ्टी लाइन वाइज चलेंगे। फिन निफ्टी, फिर आता है आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फिर आती है आपकी निफ्टी और आखिरी में आता है आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी, है ना। तो मिड कैप पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको जल्दी से इम्पोर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। ये देखिए, ओके, देखिए आपका जो मिड कैप है ना, अगर आपका मिड कैप कल परसों कभी भी अगर नीचे की ओर जाता है ना, तो 10,825, जी हाँ दोस्तों, 10,825 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ अगर आपका मार्केट आता है तो आपको एक कॉल के पोजीशन लेके एक रिस्क ले लेना है। और बहुत 80 से 90% चांसेस है कि यहाँ से मार्केट आपका एक रिवर्सल दे दे, यानी नीचे से आ रहा है तो इस लेवल पे आके ऊपर चला जाए। पर बाय चांस इसे तोड़ देता है तो 10,726 तैयार बैठा है सपोर्ट देने के लिए आपके मिड कैप को। ये भी टूटता है तो 10,580 भी तैयार बैठा है। ठीक है, सपोर्ट की कमी नहीं है। पर आपका जो मिड कैप है ना, ये 3 सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये नहीं है 10,825 टूट गया तो आपको मार्केट जो है ना मिड कैप 10,726 आएगा ही आएगा। ये भी टूट गया तो 10,580 भी आएगा, देख लीजिएगा आप। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर अभी तक गया नहीं आपका मार्केट इतना, पर मैं आपको फिर भी अभी भी मैं श्योर होकर बोल रहा हूँ कि ये लेवल आपके काम आएंगे। 11,230 से लेकर 11,240, 10 पॉइंट की इम्पोर्टेंट रेंज है। या तो आप इसे 1040 नहीं 50 ले लीजिए, तो ये 20 पॉइंट, ये जो 20 पॉइंट की रेंज है ना मिड कैप के लिए, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। ठीक है, तो अगर आता है तो यहाँ से आपका मार्केट वापस डाउन साइड की ओर जा सकता है। पर अगर इसे तोड़ता है तो कहाँ जाएगा, 11,415 से लेके 11,390। ओ, ये कितने पॉइंट की रेंज होगी, ये आपके 25 पॉइंट की रेंज। जहाँ दोस्तों इस 25 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने आपके मिड कैप के अप साइड के ऊपर और डाउन साइड के ऊपर बातें कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आपकी फिन निफ्टी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये आ चुके हैं हम आपके फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो देखिए, आपका जो फिन निफ्टी है ना, आपका जो फिन निफ्टी है उसने एक पैटर्न बनाया था। कौन सा, आपका एक डब्लू पैटर्न बना के थोड़ा सा गिरता है और वापस इसी पर आ जाता है। और ये बात आपको पता ही होगी कि ये जो लेवल है ना, कौन सा लेवल, 20,900, 20,900 एक इम्पोर्टेंट मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। और मार्केट अभी यहाँ पर ही खड़ा है, लगभग यहाँ पर ही खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से गिरेगा, और गिरता है तो कौन कौन से सपोर्ट आएंगे जो मार्केट को रोकेंगे नीचे जाने से। तो बताता हूँ वो कौन कौन से सपोर्ट है, कौन कौन से रेजिस्टेंस है। देखिए 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 देखिए, पहला जो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका 20,000, कौन सा, 20,736। और उसके बाद 20,627, और उसके बाद 20,530। ये तीनों के तीनों आपके क्या है, सपोर्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो पहला जो आपका रेजिस्टेंस है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकता है, 20,980। उसके बाद 21,075। फिर उसके बाद 21, 1 मिनट इसे बढ़िया तरीके से लिखेंगे। पहला क्या था हमारा, 20,980 है, और उसके बाद है 21,075,
ओके, और इसके बाद आपका 21,160। ये 3 इम्पोर्टेंट आपके रेजिस्टेंस होने वाले हैं फिन निफ्टी के लिए। ठीक है, तो फिन निफ्टी के ऊपर भी हमने बातचीत कर ली, तो अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आ चुके हैं हम आपके बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट सीन समझिए। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, कौन सी? आपकी ये ट्रेंड लाइन, देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन, और ऊपर से एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है, कौन सी? आपकी ये। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मार्केट है ना वापस यहाँ आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वापस आपका मार्केट यहाँ आ सकता है। लेवल कौन सा निकल के आता है आपका? 46,000। 46,000 तक मार्केट आपका वापस आपको दिख सकता है, क्योंकि ये जो चैनल है ना बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया होगा। यहाँ तक मार्केट सेल कर देते होंगे, यहाँ बाय सेल, फिर से यहाँ बाय और फिर यहाँ सेल। और आप देख ही सकते हैं सैटरडे वाले दिन मार्केट खुला, मार्केट को बुलिश होना चाहिए था, पर मार्केट ने एक रेड कैंडल के साथ अपनी क्लोजिंग दी। वो भी कहाँ? एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे। आप एक बात नोटिस करिए, देखिए ये जो आपकी ये लाइन है ना, ये लाइन, ये जो चैनल है ऊपर से ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे एक बार भी देखिए ग्रीन कैंडल तो बनी नहीं। ये देखिए, और इस कल भी नहीं बनी थी। सैटरडे वाले दिन मार्केट ओपन हुआ, कल भी नहीं बनी। अब मार्केट आपका नीचे जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक मिनट, हाँ, नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। मार्केट ने यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ भले ही रेड कैंडल बनाई हो, पर ये अगर आप इलाका देखेंगे तो यहाँ 3 ग्रीन कैंडल और सिर्फ 2 रेड कैंडल है। यानी कौन जीत गए? बुल्स जीत गए। और यहाँ क्या है? एक ग्रीन कैंडल। तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट आपका वापस 45,000 या 46,000 तक के लेवल दिखा सकता है। 45,000 फिक्स तो नहीं बोलेंगे, आपको बोल देंगे हम 45,800 या 900, यहाँ तक के लेवल दिखा सकता है। पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये रही वो ट्रेंड लाइन। देखिए ये यहाँ से काम करना शुरू करती थी, ये मार्केट इसके ऊपर गया था, पर कंसोलिडेट नहीं कर पाया। वापस इसी ट्रेंड लाइन में आकर आपका जो मार्केट है वो फंस चुका। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। मार्केट अगर नीचे गिरता है ना आपका, तो एक इम्पोर्टेंट, देखिए ये गलती से डिलीट कर दिया था मैंने इसको। देखिए आपके सामने बनाया, देखिए एक मिनट, 46,890 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 46,890 और उसके बाद आपका 46,570। अगर 46,800 को तोड़ता है तो यहाँ आपको दिख सकता है मार्केट। ठीक है, और उसके बाद 46,320 और उसके बाद 46,172। और ये नीचे का जो 45,900 है, ये मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट आपका यहाँ आ सकता है। कैसे लग रहा है? इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक। अगर आपको ऊपर जाता है तो कौन कौन से ऐसे लेवल रहेंगे जो मार्केट को रोकेंगे ऊपर जाने से? पहला लेवल 47,424, उसके बाद 47,624 और उसके बाद आपका 47,860, 47,860। ये जितने भी मैंने आपको लेवल बताया ना, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी के, इन सारे लेवल्स को आप अपने ट्रेडिंग व्यू, अपने ग्रो डीमेट अकाउंट, अप स्टॉक्स पे, ज़रोदा पे, कोई सा भी अगर आप उस पर खेलते हैं डीमेट अकाउंट पे, तो उस पर ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे आप ये सारे के सारे लेवल्स बनाइए, आपके काम आएंगे। और बनाना नहीं है, ये जो लेवल्स है ना, इन पे आपको वर्क करना है, तभी आपका क्या हो पाएगा? प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, तो हमने मिड कैप के ऊपर बात कर ली, आपके फिन निफ्टी के ऊपर बात कर ली और आपके बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात कर चुके। अब उसके बाद आपकी किसकी एक्सपायरी आती है? आपके निफ्टी 50 की एक्सपायरी आती है। चलिए हम निफ्टी 50 के इंडेक्स की ओर चलते हैं। दोस्तों ये आ चुके हैं हम आपके निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और देखिए
ये आपको पूरा का पूरा निफ्टी चार्ट है। और आपका निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्या दिया है, क्लोजिंग दी है। कल से 39 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर मान के चल सकते हैं। तो देखिए निफ्टी जो है ना आपका, निफ्टी पे एक इम्पोर्टेंट पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है ये। और ये एक मिनट, इसे थोड़ा ढंग से बनाएंगे, इस चीज़ से बनाएंगे। ओके, तो ये आज का चैनल थोड़ी देर के लिए ऊपर गया था, पर वापस इसी के अंदर अपनी क्लोजिंग दे देता है। और देखिए इसमें भी वही सीन है बैंक निफ्टी की तरह। इस ये जो ऊपर वाली ट्रेंड है, यहाँ पे हमेशा रेड कैंडल बनी है। ये देखिए रेड गिरा, फिर से रेड, और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मार्केट आपका फिर से गिर सकता है। इसके चांस 90% तक है, क्योंकि ये नहीं है कि मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन हद से ज़्यादा बायर्स आ गए थे, तो यानी सेलर्स कुछ है ही नहीं। सेलर में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बायर से भी ज़्यादा, सच बताऊँ तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए ये आपके एक इम्पोर्टेंट चैनल था, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा चुका। आप भी इसे ड्रॉ कीजिए, आपके काम आएगा। देखिए तो अगर आपका निफ्टी नीचे गिरना चाहता है ना, तो उसे 22,240 इस सपोर्ट का सामना करना होगा। ये रोकेगा आपकी निफ्टी को ऊपर जाने से, मतलब नीचे गिरने से। उसके बाद 22,122 ये भी रोकेगा। और एक लेवल और निकल के आता है, कौन सा, 22,021। 3 इम्पोर्टेंट ये आपके क्या हो जाते हैं, सपोर्ट। और रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो ये आपके काम आएंगे। ये नहीं है कि आपका निफ्टी अभी तक यहाँ आया नहीं तो नहीं काम आएंगे, काम आएंगे आपके। कौन सा लेवल है, 22,513, 22,627 और उसके बाद 22,711। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, काम आपके आएंगे। ठीक है, निफ्टी पर भी बात कर चुके अब तो। अब आपका एक अकेला इंडेक्स बचा है, इंडिया का नंबर 1 इंडेक्स सबसे ऊपर है वो, जिसका नाम है सेंसेक्स। चलिए ये सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम आपके सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर। तो देखिए आपका सेंसेक्स का भी वही सीन है, चैनल बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सारे इंडेक्स आपके एक इम्पोर्टेंट चैनल में है। और आपको जो सेंसेक्स है ना, वो निफ्टी की तरह चलता है। तो यूँ समझ लीजिए, आपने निफ्टी पे अगर एनालाइज कर दिया तो आपने सेंसेक्स पर भी एनालाइज कर दिया। बस लेवल्स का फ़र्क होता है और कुछ नहीं है। सेम कैंडल्स होती है दोनों इंडेक्स में, निफ्टी और सेंसेक्स में। ठीक है, तो देखिए आपका जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स ने भी यहाँ एक रेड कैंडल बनाई है, 72,000 तक आ सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे सीधा। देखिए इम्पोर्टेंट आपके सपोर्ट कौन कौन से हो जाते हैं। पहला सपोर्ट हो जाता है आपका 73,000, सॉरी 72 लिख दिया, 73,440, 73,000, उसके बाद 73,040, फिर उसके बाद है 72,560। यार ये क्या है यार, 72,560। ठीक है, इम्पोर्टेंट वो है आपके सपोर्ट। और इनके बीच में एक लेवल और निकल के आता है, एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आता है। लेवल कौन सा है आपका ये वाला लेवल क्या निकल के आता है आपका, 72,760। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये भी आपका। ठीक है, और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करी जाए तो सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही है, पर रेजिस्टेंस है आपका पहला 74,180, 180। फिर उसके बाद है 74,377। ये वीकली एनालिसिस है, इसलिए थोड़े बड़े बड़े लेवल्स निकल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 74,000, एक मिनट, हाँ 74,590। 3 इम्पोर्टेंट मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिए और 4 सपोर्ट बता दिए। इन्हीं पे आपका मार्केट अगले हफ्ते चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस 5 इंडेक्स के ऊपर हम बातें कर चुके हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा अभी नया चैनल है, सब्सक्राइबर अभी है नहीं इतने,
तो मैं आपसे यही आशा करूँगा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो और एक बात और सुनिए, आपके जो 5 इंडेक्स है ना, एक साथ चलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपका निफ्टी नीचे गिर रहा है ना, मान लीजिए ये आपका निफ्टी है और ये अगर नीचे गिर रहा है तो ये नहीं है बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर है, 800 पॉइंट ऊपर है, वो या तो नीचे नहीं गिरेगा या तो रेंज में रहेगा, हिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपसे यही देखूंगा कि अगर इन सब में से निफ्टी या बैंक निफ्टी, ये दो इम्पोर्टेंट है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में से कोई भी अगर गिरना चाहता है ना, कोई भी, बैंक निफ्टी गिरेगा तो आपका फिन निफ्टी गिरेगा, और अगर आपका निफ्टी गिरेगा तो आपका सेंसेक्स गिरेगा, और अगर ये चारों ही गिर जाएंगे तो आपका एक अकेला बचा क्या, मिड कैप भी गिरेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगले हफ्ते मार्केट में गिरावट आने वाली है, ऐसा ही होगा शायद से। तो बाय बाय, यही था आज के वीडियो में।